तो इस कहानी की शुरुआत एक ऐसे वक्त से होती है जब इंसानों पर भगवानों और राक्षसों का राज था। लेकिन आधे भगवान पर्सियस ने खतरनाक क्रैकन को हराकर इंसानियत को बचा लिया था। जब उसके पिता ज़्यूस ने उसे एक भगवान बनने का मौका दिया तो उसने साफ इनकार कर दिया और इसकी बजाय एक आम इंसान की तरह जीना चुना। और अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद भी उसने भगवान से कभी मदद की भीख नहीं मांगी, बल्कि उसने फैसला किया था कि वो अपनी बाकी की जिंदगी अपने बेटे हीलियस के साथ एक साधारण मशवरे की तरह बिताएगा। हालांकि उनकी ये शांति ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। एक रात पर्सियस के पिता ज़्यूस उसे मिलने आते हैं और एक बेहद बुरी खबर सुनाते हैं। असल में इंसानों ने भगवान की पूजा करना छोड़ दिया था, जिसकी वजह से भगवान अपनी शक्तियां खो रहे थे, जिसकी वजह से अब वो पाताल लोक के दरवाजे पर कैद राक्षसों को रोकने में पूरी तरह से नाकाम हो रहे थे। और सबसे बड़ा खतरा ये था कि वहां से सभी भगवानों के पिता एक विशाल टाइटन क्रोनस कभी भी आजाद हो सकता था। और ज़्यूस चाहते थे कि पर्सियस इस तबाही को रोकने में उनका साथ दे। पर तभी पर्सियस एक बार फिर से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे लगता था कि सिर्फ एक डेमीगॉड होने के नाते उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो इस बदलाव को रोक सके। तब कोई और रास्ता बचता ना देखकर ज़्यूस अपने भाई पोसाइडन और बेटे एरियस के साथ मिलकर टार्टारोस यानी कि पाताल के दरवाजे की दीवारों को ठीक करने के लिए निकल गए, जहां उनका सामना हेडिस से होता है, जो कि ज़्यूस का भाई था। हेडिस के दिल में अभी भी सभी के खिलाफ एक गहरी नफरत भरी थी, क्योंकि उन्होंने ही उसे पाताल लोक में निकाल दिया था। और इसी बीच वो दुष्ट भगवान अपने ही परिवार को धोखा दे देता है। वो बाकी भगवानों पर राक्षसों का हमला करवा देता है और उन पर लगातार आग के गोले बरसाने लगता है, जिसकी टक्कर से हर कोई हवा में उछल गया। ज़्यूस अपने भाई के साथ मिलकर पलटवार करने की कोशिश करते हैं, पर पहले से कमजोर होने की वजह से वो इस भयानक हमले के आगे टिक नहीं पाते और इन गुस्से भरे हमलों के बीच पोसाइडन बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। और हालात तब और भी ज्यादा बदतर हो गए जब एरियस ने ही अपने पिता को धोखा देने का फैसला किया। वो ज़्यूस के चेहरे पर लगातार जोर जोर से हमला करता गया जब तक कि ज़्यूस पूरी तरह से बेहोश नहीं हो गए, जिसके बाद वो गद्दार आगे बढ़ता है और ज़्यूस का बिजली का हथियार छीन लेता है। और जैसे ही वो उसे पकड़ता है, उसके पूरे शरीर में एक जोरदार ऊर्जा दौड़ पड़ती है और वो पहले से भी कहीं ज्यादा ताकतवर बन गया था। ठीक उसी वक्त पहाड़ के बीच से कई सारे कैमरास बाहर निकल आते हैं और तबाही मचाने के इरादे से लोगों की ओर बढ़ने लगते हैं। दूसरी ओर पर्सियस की नजर अचानक अपने गांव की ओर तेजी से बढ़ते हुए एक आग के गोले पर पड़ती है। तब खतरे को भांपते ही वो बिना वक्त गवाए उस उड़ते हुए आग के गोले के पीछे भागता है, पर वो विशाल चीज सीधा इमारतों से जा टकराती है, जिससे वहाँ एक भयानक धमाका हुआ। और इस आवाज को सुनकर सारे गाँव वाले उस गड्ढे के आसपास इकट्ठा हो गए। पर जल्दी ही उस खतरनाक राक्षस ने अपनी पूंछ का इस्तेमाल करते हुए लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। वो जमीन से बाहर उछलता है और आसपास के इलाके में भारी तबाही मचा देता है। उस जानवर ने लोगों को बुरी तरह से कुचलकर और जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इस आफत में सिर्फ पर्सियस ही था जो खतरे की ओर दौड़ रहा था, क्योंकि वो बेचैनी से अपने बेटे हीलियस को ढूंढ रहा था। पर तभी वो राक्षस हर तरफ आग उगलते हुए पर्सियस के बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ। लेकिन पर्सियस तेजी से खुद को संभालता है और दुश्मन का पीछा करना शुरू कर देता है। वो बहादुरी से छलांग लगाकर उस जानवर के सर पर बैठ गया और उस पर लगातार अपने हथियार से वार करने लगा। पर आखिर में काइमेरा गुस्से में दहाड़ते हुए उसे जोर से झटक कर उठा फेंकता है। वो राक्षस पर्सियस की ओर पूरी ताकत से दौड़ता है और उसे हवा में उछाल देता है। वो पर्सियस को मैदान में बुरी तरह से घसीटता गया और वो दोनों एक इमारत को तोड़ते हुए बाहर निकल गए। पर खुशकिस्मती से पर्सियस तेजी से उठ खड़ा हुआ और उसने लोहे की जंजीरों का इस्तेमाल करके उस जानवर को जकड़ लिया और वो पूरी ताकत लगाकर उस राक्षस के सिरों को खींचकर अलग कर देता है। पर्सियस अपनी चतुराई से काइमेरा को फंसा लेता है और उस राक्षस को खुद ही अपने ऊपर आग उगलने पर मजबूर कर देता है। और आखिरकार वो दुश्मन अपनी ही आग में जलकर राख हो गया। और अपने शरीर पर कई गहरे घाव खाने के बाद भी पर्सियस इस लड़ाई को जीतने में कामयाब रहा। तब जल्दी ही उसे पता चलता है कि उसकी इस बहादुरी भरी लड़ाई की वजह से उसका बेटा हीलियस इस हमले में जिंदा बच गया था। पर्सियस तुरंत उस बच्चे को लेकर भगवानों के मंदिर की ओर निकल जाता है ताकि वो मदद के लिए अपने पिता से प्रार्थना कर सके। लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि जो लोग भगवान में विश्वास नहीं करते थे, उन्होंने उस जगह को पूरी तरह से तबाह कर दिया था और वहां रखी सभी मूर्तियां टूटकर टुकड़ों में बिखरी पड़ी थी। पर तभी उन दोनों को आखिरकार ज़्यूस की एक मूर्ति मिल ही गई और उन्होंने भगवान से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। उसी वक्त मंदिर के अंदर एक साया बनता हुआ दिखाई दिया और ये साया किसी और का नहीं बल्कि पोसाइडन का था, जो कि पिछले हमले में अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो गया था। हालांकि ये बिल्कुल साफ था कि भगवान पोसाइडन बुरी तरह से जख्मी थे। वो पर्सियस को ज़्यूस के बुरे हाल के बारे में बताते हैं और उसे यकीन दिलाते हैं कि अब सिर्फ वही इस दुनिया को बचा सकता है। पोसाइडन चाहते थे कि पर्सियस उनके बेटे एग्नोर को ढूंढे,
जो कि इस वक्त रानी एंड्रोमेडा के पास था। वो पर्सियस को बताते हैं कि उनका बेटा उस गिरे हुए भगवान यानी कि हेफाइस्टस तक जाने का रास्ता जानता है, जिसके पास क्रोनोस को हराने की चाबी थी। अब ये सब बताने के बाद पोसाइडन धीरे धीरे राख में बदलकर हवा में गायब हो गए और वहां उनके पीछे सिर्फ उनका त्रिशूल ही बचा रह गया। इसी बीच एरीज ने ज़्यूस को अपना बंदी बना लिया था। वो अपने पिता पर भड़ास निकालते हुए बताता है कि वो उनसे कितनी नफरत करता है, क्योंकि ज़्यूस ने हमेशा उसके भाई पर्सियस को ही ज्यादा अहमियत दी थी। वहीं दूसरी ओर हेडिस अपने भाई की इस बेबस हालत का मजाक उड़ा रहा था। उसने अपने उस खतरनाक प्लान का खुलासा किया जिसमें वो ज़्यूस की बलि अपने पिता को चढ़ाने वाला था। वो ज़्यूस को घसीटते हुए टेट्रस के बिल्कुल बीचों बीच ले गया, जहां क्रोनोस का विशाल आकार वाला शरीर बेजान पड़ा था। उन्होंने ज़्यूस को मोटी जंजीरों से जकड़ लिया और उसकी शक्तियों को खींचना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उन्होंने उस ऊर्जा को उबलते हुए लावा में बदल दिया और उसे उस विशाल टाइटन की ओर भेजने लगे। हेडिस बताता है कि इंसानों के पूजा न करने की वजह से भगवान भले ही अपनी शक्तियां खो रहे थे, पर क्रोनोस ने उन्हें आजाद करने के बदले में अमर बनाने का वादा किया था। लेकिन ज़्यूस अपने भाई की इस बेवकूफी पर हंसते हैं और दावा करते हैं कि वो टाइटन कभी भी किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। वहीं दूसरी ओर पर्सियस ने एक बार फिर से अपना कवच पहन लिया था। अपने अकेले बेटे को आखिरी अलविदा कहने के बाद वो अपने जादुई जानवर पेगासिस की पीठ पर बैठकर रानी एंड्रोमेडा की ओर उड़ गया। पेगासिस उस डेमी गॉड को हवा में ऊंचाइयों पर ले गया, जहां पर्सियस ने देखा कि पाताल लोक के दरवाजे के पास फौजें लड़ने की पूरी तैयारी कर चुकी थी। तब पर्सियस तेजी से सेना की ओर बढ़ता है और सबके सामने जमीन पर उतरता है। तब वहां मौजूद लोग तुरंत अपने उस हीरो को पहचान लेते हैं जिसने क्रैकन को मारा था और जोर जोर से उसका नाम पुकारने लगते हैं। अब इतने सालों बाद आखिरकार पर्सियस की मुलाकात रानी से होती है। वो उन्हें इस तबाही के पीछे की असली वजह समझाता है और फैसला करता है कि उन्हें एग्नोर को अपने साथ मिलाना होगा, क्योंकि वो भी एक डेमी गॉड था। जिसके बाद वो सब उस कैद खाने के अंदर जाते हैं, जहां एग्नोर को रानी के साथ जबरदस्ती करीब आने की कोशिश करने की सजा मिल रही थी और वो दिखने में बिल्कुल एक्वामैन की किसी सस्ती कॉपी जैसा लग रहा था। तब पर्सियस उसे बताता है कि उसके पिता को हेडिस ने मार दिया था। वो उस आधे भगवान को बदला लेने का मौका देने का वादा करता है, बस शर्त ये थी कि वो उसे हेफाइस्टस तक ले जाए और पर्सियस किसी तरह अपने भाई को इस मकसद के लिए मना ही लेता है। तब बिना वक्त गवाए वो सब उस रहस्यमयी टापू की ओर निकल पड़े, जिसका रास्ता एगनोर उस त्रिशूल का इस्तेमाल करके ढूंढ सकता था। अब जल्दी ही उनके सामने एक विशाल जमीन उभर कर आती है और वो लोग एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जो बड़े बड़े पेड़ों से घिरी हुई थी। पर तभी पर्सियस को एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, क्योंकि अचानक वहां बिछाए गए जाल ट्रिगर हो जाते हैं और एगनोर एक बड़े से फंदे में बुरी तरह से फंस गया था। और इससे पहले कि वो उसे बचा पाते, पर्सियस की ओर एक बड़ा सा पेड़ फेंक कर मारा गया। तब अपने सामने एक विशाल आकार वाले इंसान जैसे राक्षस को देखकर वो पूरी तरह से हैरान रह गया। तब पर्सियस तेजी से भागता है और उस जानवर का ध्यान भटकाकर उसे अपने दोस्तों से दूर ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले कि सेना उस दुश्मन पर घात लगाकर हमला करती, उनके ठीक पीछे एक और भयानक राक्षस आ धमका। तब सिपाहियों ने अपने तीरों से उस पर हमला करने की कोशिश की, पर इससे वो राक्षस और भी ज्यादा गुस्से में आ गया और उसने योद्धाओं को खिलौनों की तरह उठाकर फेंक दिया और उन्हें कीड़े मकोड़ों की तरह मसलकर मार दिया। इसी बीच पर्सियस लगातार उस विशाल जानवर से दूर भागता रहा और वो दुश्मन जहां भी जाता वहां तबाही मचाता हुआ आसपास के सारे पेड़ों को तोड़ता चला गया। अब भागते भागते पर्सियस आखिरकार एक चट्टान के किनारे तक पहुंच गया, जहां उसे उन्हीं राक्षसों द्वारा बिछाया गया एक जाल दिखाई दिया और वहीं खड़े होकर उसने दुश्मन का डटकर सामना करने का फैसला किया। तब वो एक आंख वाला राक्षस जोर से दहाड़ते हुए पर्सियस की ओर लपका ताकि वो उसे पूरी तरह से कुचल सके, पर पर्सियस ने पूरी ताकत से उस जानवर के हाथ में अपना हथियार घोंप दिया, जिससे वो दुश्मन दर्द के मारे चीख पड़ा। ये मौका देखकर बचे हुए सिपाहियों ने अपनी रस्सियों से उस राक्षस को बांधने की कोशिश की, लेकिन वो दुश्मन हार मानने को तैयार ही नहीं था। वो लगातार छटपटाता रहा और आखिर में उसने पर्सियस को जोर से उठाकर जमीन पर पटक दिया और आखिरकार वो राक्षस उन जंजीरों को तोड़कर आजाद हो ही गया। लेकिन पर्सियस बड़ी ही चालाकी से उस जाल को एक्टिवेट कर देता है, जिससे एक भारी पेड़ का तना दुश्मन के सर पर जा गिरता है और इस जोरदार टक्कर से वो राक्षस वहीं पर बेहोश हो जाता है। तब पर्सियस जीत की खुशी में उस जानवर की ओर बढ़ा ही था, पर तभी उसे एहसास होता है कि एक और विशाल राक्षस अपने साथी को बचाने के लिए तेजी से आगे बढ़ता चला आ रहा है और पर्सियस को मजबूरन एक बार फिर से लड़ने के लिए तैयार होना पड़ा। मगर खुशकिस्मती से ठीक उसी वक्त एक बड़ा और उम्रदराज साइक्लॉप्स वहां पहुंचता है और इस लड़ाई को रोक देता है। वो एग्नोर को जमीन पर छोड़ देता है और पर्सियस के हाथ में त्रिशूल देखकर इंसानों के सामने हार मानते हुए अपना सर झुका लेता
देता है। वो विशाल आकार वाले राक्षस उन सभी को उस जगह ले जाते हैं जिसकी उन्हें तलाश थी, और आखिरकार वो एक बहुत बड़ी इमारत के सामने खड़े थे जहां वो गिरा हुआ भगवान रहता है। तब सारे योद्धा बड़ी सावधानी से उस इमारत के अंदर दाखिल होते हैं, पर वो लोग ये सब देखकर हैरान रह गए थे कि हेफेस्टस ने उन हीरोज को एक ही झटके में पहचान लिया था। वहाँ ये खुलासा होता है कि असल में इस बूढ़े आदमी ने ही भगवानों के लिए सब कुछ बनाया था। तब उन्हें पता चलता है कि क्रोनोस को हराने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उन्हें भगवानों के 3 सबसे शक्तिशाली हथियारों को मिलाकर ट्रायम नाम का एक भाला बनाना होगा। यानी कि अब बचे हुए हथियारों को हासिल करने के लिए उन हीरोज को पाताल के बिल्कुल बीचों भी जाना था, जो कि हेडिस का इलाका था, और वहां तक पहुंचने का भी सिर्फ एक ही रास्ता था, और वो था उस बूढ़े आदमी की बनाई हुई भूल भुलैया से होकर गुजरना। और वो सब बिना देरी के उस खतरनाक रास्ते की ओर निकल पड़ते हैं। तब चलते चलते वो एक विशाल इमारत के सामने आ गए जो गोल गोल घूमते हुए सीधे धरती से पाताल की ओर जा रही थी। पर जैसे ही वो लोग उस इमारत के ऊपर चढ़ते हैं, अचानक हवा को चीरती हुई एक चीज उनके ठीक सामने आकर जोरदार तरीके से टकराती है, और इस भयानक धमाके से हर कोई पीछे की ओर हवा में उड़ गया था। असल में सेना के एक सिपाही ने एरिस से प्रार्थना की थी, जिसकी वजह से उस दुष्ट भगवान को उनकी जगह का पता चल गया था, और एरिस बिना किसी मेहनत के उन योद्धाओं को ऐसे मारने लगा जैसे वो कोई कीड़े मकोड़े हों। जिसके बाद वो दुष्ट भगवान चलकर उस लड़की के पास जाता है जो उससे प्रार्थना कर रही थी, और वो बेरहमी से अपनी विशाल तलवार उसके आर पार कर देता है, और ये साबित कर देता है कि गॉड ऑफ वॉर किसी के आगे भी नहीं पिघलता। मगर खुशकिस्मती से हेफेस्टस उस भूल भुलैया का दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाता है। वो बूढ़ा आदमी एरिस को रोकने के लिए खुद सामने आकर अपनी जान की कुर्बानी दे देता है, ताकि बाकी लोगों को उस भूल भुलैया में घुसकर बचने का मौका मिल सके। तब वो लोग किसी तरह उस विशाल इमारत के अंदर घुस गए, पर जल्दी ही उन्हें इस रास्ते की उलझनों का एहसास होने लगा। पर अब उनके पास आगे उस अनजान रास्ते पर चलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। उस पहेली जैसी इमारत में कई घंटों तक रास्ता भटकने के बाद अचानक उन्हें महसूस होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वहाँ की दीवारें खिसक कर अब उनकी ओर बढ़ने लग गई थी। तब वो तेजी से वहां से भागने लगे, क्योंकि वो इमारतें जैसे जिंदा हो चुकी थी और अपने पीछे छूटी हर एक चीज को बुरी तरह से कुचल रही थी। मगर इन आती हुई दीवारों से बचने की कोशिश में पर्सियस धक्का खाकर बाकी दोस्तों से अलग हो गया, और वो उस इमारत की और भी गहराई में नीचे जा गिरा। पर इससे पहले कि पर्सियस उस झटके से खुद को संभाल पाता, एक खतरनाक जानवर पीछे से उस पर हमला कर देता है। वो दुश्मन अपने नुकीले सींगों से पर्सियस के जिस्म को छल्ली करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि पर्सियस पूरी ताकत लगाकर उस दुश्मन को पीछे धकेलने में कामयाब हो गया। तभी उसे समझ आया कि वो राक्षस कोई और नहीं बल्कि एक भयानक मेनेटोर था। उस जानवर ने एक बार फिर से पर्सियस पर जोरदार हमला किया, लेकिन इस बार पर्सियस ने बड़ी चालाकी से उसके हमले की दिशा बदलकर उसे दीवार से टकरा दिया और दुश्मन का सींग तोड़ दिया। जिसके बाद वो उस टूटे हुए सींग को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है और उस राक्षस के पेट में लगातार वार करता गया जब तक कि उसकी जान नहीं निकल गई। खैर, अब इस सब के बाद पर्सियस आगे बढ़ता रहता है, और इसी बीच उसके दोस्त भी आखिरकार वहां आ पहुंचते हैं, और जल्दी ही उन सबको दिखाई देता है कि पाताल का दरवाजा अब उनके ठीक सामने था। दूसरी ओर क्रोनस ने भी ज़्यूस की बाकी बची हुई सारी ऊर्जा खींच ली थी, और इस ऊर्जा के मिलते ही उस विशाल टाइटन ने आखिरकार अपनी भयानक आंखें खोल ली। तब अपने पिता की इतनी भयानक ताकत को देखकर हेडिस के मन में उस राक्षस को आजाद करने के फैसले पर सवाल उठने लगे। पर तभी उसे अपने भाई की आवाज सुनाई देती है जो उसका नाम पुकार रहा था। ज़्यूस हेडिस को पाताल लोक भेजने के अपने पिछले फैसले के लिए माफी मांगता है और अपने भाई से सब कुछ ठीक करने की गुजारिश करता है। लेकिन इससे पहले कि हेडिस अपना इरादा बदल पाता, एरिस पीछे से धोखा देते हुए उस पर हमला कर देता है और उसे जमीन पर पटक देता है। हेडिस तेजी से खुद को संभालता है और पलटवार करना शुरू कर देता है, और उनकी इस आपस की बेरहमी भरी लड़ाई में वो दोनों चट्टान से फिसलकर उस गहरी खाई में जा गिरते हैं। पर खुशकिस्मती से ठीक उसी वक्त पर्सियस वहां पहुंच जाता है और देखता है कि उसके पिता का शरीर जमीन में पूरी तरह से पिघलकर धंस चुका था। पर पर्सियस भगवान के उस हथियार का इस्तेमाल करते हुए ज़्यूस को उन जंजीरों से आजाद करवाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो लोग वहां निकल पाते, एरीज एक बार फिर से वहां आ धमका। उसने अपनी ताकत से एक जोरदार शॉकवेव पैदा की जिसने उन योद्धाओं को हवा में दूर उछाल दिया। पर इससे पहले कि वो दुष्ट भगवान उनकी जान लेता, हेडिस ने वापस आकर कुछ देर के लिए उस दुश्मन को रोक लिया, जिससे उन्हें वहां से बच निकलने का एक मौका मिल
गया। हालांकि गॉड ऑफ वॉर पूरी ताकत लगाकर उस त्रिशूल को छीन लेता है। वो उसे एक भयानक रफ्तार से फेंकता है जो सीधा ज़्यूस की पीठ को चीरता हुआ आर पार निकल गया। जैसे ही वो विशाल टाइटन उस गुफा को तोड़कर बाहर निकला, वो पूरी जगह बुरी तरह से टूटकर बिखरने लगी। पर तभी ज़्यूस पूरी ताकत बटोरकर भगवानों के उन हथियारों को आपस में जोरदार तरीके से टकरा देते हैं। इस टक्कर से एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसने उन सभी हीरोज को टेलीपोर्ट करके वहां से सुरक्षित दूर भेज दिया। जिसके बाद वो लोग तेजी से उस बूढ़े आदमी को आर्मी बेस के अंदर ले आए और उसे एक टेबल पर लेटा दिया। लेकिन ज़्यूस ने पर्सियस को समझाया कि उसे किसी भी हाल में एरिस से वो लाइटनिंग बोल्ट वापस लेना होगा ताकि वो उन हथियारों को मिलाकर प्रायम का भाला बना सके और क्रोनोस को इस दुनिया को तबाह करने से रोक सके। तो अब क्योंकि और कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए पर्सियस ने गॉड ऑफ वॉर से प्रार्थना करने का फैसला किया और अपने भाई को ज़्यूस के मंदिर में आखिरी आमने सामने की लड़ाई के लिए ललकारा। जिसके बाद ये डेमीगॉड अपने दोस्तों को अलविदा कहता है और पेगासस की पीठ पर बैठकर आसमान की ओर उड़ जाता है और वहाँ मौजूद हर कोई उसकी जीत के लिए जोर जोर से उसका हौसला बढ़ाने लगा। तब जल्दी ही दूर एक पहाड़ में भयानक धमाका हुआ जिससे एक जोरदार शॉकवेव पैदा हुई जिसने पूरी सेना को अपनी चपेट में ले लिया। उस धमाके के साथ ही आग के गोलों में लिपटे हुए कई खतरनाक राक्षस सीधा मैदाने जंग में आ गिरे और ये दुश्मन गुस्से में पागल होकर सेना पर टूट पड़े। हालांकि सिपाहियों ने पूरी जान लगाकर उनका सामना करने की कोशिश की, पर आम इंसान नरक के इन जानवरों के आगे बिल्कुल बेबस थे और वो एक एक करके बेरहमी से मारे जा रहे थे। दूसरी ओर पर्सियस अपने भाई गॉड ऑफ वॉर का सामना करने के लिए ज़्यूस के मंदिर में जा पहुंचा, लेकिन वहां का नजारा देखकर वो पूरी तरह से हैरान रह गया क्योंकि एरिस ने हेलियस को अपना बंदी बना रखा था ताकि वो बच्चा अपने ही पिता को तड़प तड़प कर मरता हुआ देख सके। और अपने परिवार को खतरे में देखकर पर्सियस गुस्से से आग बबूला हो गया। वो पूरी ताकत से आगे बढ़ता है और भगवानों के हथियारों का इस्तेमाल करके उस दुष्ट पर हमला करने की कोशिश करता है, पर तभी एरिस उस पर भारी पड़ गया और उसने उसे जोर से उठाकर जमीन पर पटक दिया। एरिस लगातार पर्सियस पर बेरहमी से वार करता रहा जबकि वो छोटा बच्चा बेबस होकर ये सब देखने पर मजबूर था। एरिस ने पर्सियस को अपने मुक्कों से बुरी तरह से पीटकर उसे दूर फेंक दिया, उसे मंदिर के खंभों से टकराया और आखिर में बुरी तरह से जमीन पर गिरा दिया। पर ठीक उसी वक्त जब एरिस अपना आखिरी और जानलेवा हमला करने ही वाला था, उस दुष्ट भगवान की नजर हेलिस पर पड़ती है क्योंकि हार न मानते हुए वो बच्चा बिल्कुल अकेले उसके खिलाफ खड़ा हो रहा था और एक छोटे बच्चे की इस बहादुरी को देखकर एरिस गुस्से से बिलबिला उठा। मगर इस छोटी सी चूक ने पर्सियस को हमला करने का एक सुनहरा मौका दे दिया था। वो तेजी से आगे बढ़कर एरिस पर झपट पड़ता है और ठीक उसके सीने में अपना हथियार घोंप देता है, जिसके बाद पर्सियस उसकी गर्दन दबाकर उसे पूरी तरह से दबोच लेता है और आखिर में वो उस भगवान का हथियार छीन लेता है और सीधा अपने भाई के पेट में आर पार कर देता है और देखते ही देखते वो ताकतवर भगवान राख बनकर हवा में उड़ गया। तब बिना वक्त गवाए पर्सियस ने भगवानों के उन तीनों हथियारों को उठाया और उन्हें आपस में जोड़ दिया। इन हथियारों के मिलते ही आखिरकार स्पेयर ऑफ ट्राइडम बनकर तैयार हो गया जो अपनी लगातार निकलती हुई ऊर्जा से चमक रहा था। ठीक उसी वक्त जमीन पर पड़े ज़्यूस के सामने हेडिस आता है और अपने पिछले धोखे के लिए उससे माफी मांगता है, जिसके बाद वो अपने जख्मी भाई को सहारा देता है और अपनी शक्तियां उसके साथ बांटने लगता है, जिसकी वजह से ज़्यूस एक बार फिर से जिंदा होकर उठ खड़े हुए। तब दोनों भाई मिलकर मैदान जंग की ओर निकल पड़ते हैं और उन खतरनाक राक्षसों को एक एक करके मौत के घाट उतारने लगते हैं। अपने जादुई हमलों से उन्होंने दुश्मनों को पीछे धकेल दिया और उस विशाल टाइटन तक पहुंचने का रास्ता पूरी तरह से साफ कर लिया। तब इसके अगले ही पल क्रोनोस पहाड़ों का सीना चीरकर बाहर निकल आता है और भगवानों को देखकर गुस्से में जोर से दहाड़ता है। लेकिन ज़्यूस ने पहले हमला करने की योजना बनाई। उन्होंने अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा किया और उस राक्षस के ऊपर छोड़ दिया, जिससे उस दुश्मन के विशाल शरीर पर बड़े बड़े धमाके होने लगे। हालांकि इस हमले से उस टाइटन का बाल भी बांका नहीं हुआ था, बल्कि वो और भी ज्यादा चिढ़ गया था। तब गुस्से में उसने अपने पास के पहाड़ पर एक जोरदार वार किया और वहां दिखने वाली हर एक चीज को तबाह करके राख कर दिया। पर इसके अगले ही पल पर्सियस अपने जादुई भाले को हाथ में लिए उड़ते हुए मैदान जंग में आ पहुंचा। उसका बस एक ही इरादा था, उस विशाल राक्षस को हमेशा के लिए खत्म करना। तब उस विशाल जानवर की नजर जब पर्सियस पर पड़ती है, तब वो पर्सियस पर उबलते हुए लावा की बारिश कर देता है और इस आफत से बचने के लिए पर्सियस को हवा में ही तेजी
तेजी से अपना रास्ता बदलना पड़ा। तब वो आग की लपटें सीधा जमीन पर जा गिरी और उन्होंने पूरी सेना को अपनी भयानक आग में निगल लिया। अब अपने बेटे को इस जानलेवा मुसीबत में देखकर ज़्यूस अपने भाई हेडिस के साथ मिलकर एक आखिरी और सबसे ताकतवर हमला करने की तैयारी शुरू कर देते हैं। उन्होंने वो जमा की हुई ऊर्जा सीधा क्रोनोस की ओर फेंक दी, जिसके धमाके से एक ऐसी जोरदार शॉकवेव निकली जिसने उस दुश्मन को पीछे धकेल दिया। पर इस हमले ने पर्सियस को उस दुश्मन के और भी करीब उड़कर जाने का सुनहरा मौका दे दिया था। तब पागलपन और गुस्से में आकर क्रोनोस ने अपना एक हाथ जोर से जमीन पर पटका, जिससे एक ऐसी भयानक तबाही आई कि वहां एक विशाल धमाका हो गया। इसी बीच ज़्यूस अपने भाई को इस तबाही से बचाने के लिए खुद को आगे कर देते हैं ताकि वो उस हमले को रोक सकें। पर उस दुश्मन की ताकत इतनी भयानक थी कि उसकी ऊर्जा आखिरकार उस बचाव के घेरे को तोड़कर आगे निकल आई, जिसके झटके से ज़्यूस हवा में उड़ते हुए सीधा चट्टानों पर जा गिरे। तब ये मौका देखकर पर्सियस अपना स्पेयर ऑफ ट्रायम्फ चार्ज करता है और सीधा उस राक्षस के चेहरे की ओर उड़ जाता है। वो नाक की लपटों को चीरता हुआ तेजी से दुश्मन के खुले हुए मुंह के अंदर घुस गया। उस डेमिगॉड ने अपने भाले का इस्तेमाल करके उस जानवर को अंदर से चीर डाला और आखिर में उस हथियार को राक्षस के शरीर के अंदर फेंक दिया, जिसकी वजह से उसके शरीर से बेहिसाब ऊर्जा बाहर फूटने लगी। वो विशाल टाइटन दर्द के मारे चीख उठा और उसके शरीर के अंदर आग के भयानक गुब्बारे फूटने लगे। तब एक इतना बड़ा धमाका हुआ जिसने पूरे आसमान को धुएं से ढक दिया और नीचे जमीन पर खड़े सारे सिपाही जीत की खुशी में जश्न मनाने लगे। अब जब धूल और धुआं थोड़ा शांत हुआ तो पर्सियस को अपने पिता ज़्यूस हेडिस के साथ जमीन पर पड़े हुए मिले और उसे देखते ही समझ आ गया था कि इस भयानक लड़ाई में ज़्यूस बुरी तरह से जख्मी हो चुके थे और अब उनका बचना नामुमकिन था। और पर्सियस अपने आंसुओं को रोकते हुए अपने पिता के पास आ गया, लेकिन वो भगवान सिर्फ अपने बेटे को अपनी शक्तियों का समझदारी से इस्तेमाल करने की सीख देते हैं। ज़्यूस ने पर्सियस को उसकी सारी बहादुरी और मदद के लिए शुक्रिया कहा और उसके बाद धीरे धीरे राख में बदलकर हमेशा के लिए हवा में फना हो गए। अब थोड़ी देर बाद पर्सियस अपने बेटे के पास जाता है और फैसला करता है कि वो अपना हथियार उस बच्चे को सौंप देगा। वो उसे समझाता है कि भगवानों ने इंसानियत की भलाई के लिए जो कुछ भी कुर्बानियां दी हैं, उन्हें वो हमेशा याद रखे और कभी ना भूले कि उसकी असली पहचान क्या है। विशालकाय क्रोनोस को हराने के बाद पर्सियस ने इंसानियत को एक बड़े विनाश से तो बचा लिया, पर इस जीत की कीमत उसे अपने पिता ज़्यूस को खोकर चुकानी पड़ी। लेकिन क्या हो अगर मौत का ये खतरा किसी दूसरी दुनिया के पोर्टल से नहीं बल्कि इसी धरती की गहराइयों और पहाड़ों के बीच से निकल कर आए। क्योंकि कभी कभी जिन मॉन्स्टर्स को हम सिर्फ पुरानी किताबों और दादी नानी की कहानियों का हिस्सा समझते हैं, वो हकीकत में हमारी दुनिया का एक भयानक सच होते हैं। नोरा बचपन से ही अपने पिता से उन ट्रोल्स की कहानियां सुनती आई थी जिनका दिल मिट्टी से और शरीर पत्थरों से बना होता है। नोरा के लिए ये सब बस किस्से थे, पर उसे नहीं पता था कि उसके पिता का इन पहाड़ों के राजों से कितना गहरा रिश्ता है। आज 30 साल बाद वही पुराने ट्रोल्स जिन्हें सेंट ओलाफ ने पत्थर बनाकर हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिश की थी, अब दोबारा जाग चुके हैं। और नोरा को अब न सिर्फ अपने परिवार के पुराने राजों का सामना करना होगा, बल्कि उस विशालकाय महाट्रोल को भी रोकना होगा जो पूरे शहर को मिट्टी में मिलाने के लिए निकल पड़ा है। और ये नहीं देखा तो समझो कुछ नहीं देखा। तो क्या नोरा अपने पिता की उन कहानियों की मदद से इस तूफान को रोक पाएगी? ये जानने के लिए स्क्रीन पर दिख रही राइट वाली वीडियो पर अभी क्लिक करें और देखें इन दानवों का भयानक युद्ध। और अगर कुछ और देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर लो। तब तक मैं चला आपके लिए ऐसी एक और वीडियो बनाने। सो बाय बाय।